हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सातवें चरण के शिक्षक नियोजन में अभी आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। संभव हो कि आपने पहले भी इन डॉक्यूमेंट्स को देखा हो, इनके बारे में जानकारी अन्य जगहों से जुटाई हो, लेकिन आज फिर से एक बार आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि यही वो डॉक्यूमेंट है जो आपकी नौकरी सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर इनमें से एक की भी कमी हुई तो आप समस्या में पड़ सकते हैं। इसलिए हमारे साथ दोबारा बन के भी सारे डॉक्यूमेंट को एक एक करके ठीक से देख लीजिए, मिला लीजिए कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है। सर्वप्रथम और पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका मैट्रिक अंक पत्र, यानी कि मैट्रिक का मार्कशीट। आप जब 10th किए होंगे उस समय आपको मैट्रिक का मार्कशीट मिला होगा और ये मैट्रिक का मार्कशीट आपको चाहिए। इसके अलावा दूसरा है मैट्रिक का सर्टिफिकेट। मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी मिला होगा आपको। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देते हैं, बहुत लोग प्रश्न में भी पूछते हैं कि सर हम सीबीएसई बोर्ड से किए हैं या फिर हम छत्तीसगढ़ बोर्ड से हैं या फिर किसी अन्य बोर्ड से हैं, और हमें जो मार्कशीट मिला है और जो सर्टिफिकेट मिला है वो एक में ही है। बहुत लोग को ऐसा मिलता है कि एक ही सर्टिफिकेट है जिसमें मार्कशीट भी दिया हुआ है और सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है। तो ऐसे में उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यह पूर्णतः मान्य है और वो विभाग खुद समझ लेगा आपको कि आपके एक में ही दोनों हैं, इसलिए आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिन लोगों का अलग अलग है, जिनका मार्कशीट में सर्टिफिकेट नहीं दिया हुआ है, तो वो लोग अपना सर्टिफिकेट का भी अलग से जुगाड़ कर लेंगे। जुगाड़ कर लेंगे इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्जी जुगाड़ कर लेंगे, आप अपना बोर्ड से निकलवा लेंगे। तीसरे नंबर पे है इंटर का अंक पत्र, यानी कि इंटर का मार्कशीट। चौथे नंबर पे है इंटर का सर्टिफिकेट। आपको इंटर में भी सर्टिफिकेट मिला होगा एक। नेक्स्ट है स्नातक अंक पत्र, यानी कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट। ग्रेजुएशन का मार्कशीट उन लोगों के लिए जरूरी होगा जो क्लास 6 to 8 में शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर आप केवल 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के मार्कशीट और सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है स्नातक सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। कल ही हम लोगों ने वीडियो बना के बताया था कि प्रोविजनल कितना भी पुराना हो इससे समस्या नहीं होगी। खुद पटना हाईकोर्ट ने 2021 में फैसला दिया था कि अगर किन्हीं के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो इस आधार पर सरकार नौकरी देने से नहीं रोक सकती है। यही कारण था कि छठे चरण में भी प्रोविजनल पूर्णतः मान्य था। किन्हीं के बहकावे में न जाए, प्रोविजनल को कोई लेने से इनकार नहीं कर सकता है। अगर विशेष जानना चाहते हैं प्रोविजनल के ऊपर तो कल हम लोगों ने इसी चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है बीएड या डीएलएड का अंक पत्र, यानी कि आपने बीएड या डीएलएड किया होगा, जो ट्रेनिंग आपने किया है उसका आपको मार्कशीट चाहिए और इसी ट्रेनिंग का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं है ओरिजिनल तो आप प्रोविजनल भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सीटेट या बीटेट का अंक पत्र। आपने सीटेट की परीक्षा पास की होगी तो उसका मार्कशीट एक आपको मिला होगा जो कि आपके डिजी लॉकर में आया होगा, और इसके साथ साथ सीटेट का आपको एक सर्टिफिकेट भी मिला होगा। ध्यान दीजिएगा, सीटेट का सर्टिफिकेट वैसे लोगों को नहीं मिलता है। मान लीजिए जो जनरल कैटेगरी की महिला है वे 90 के नीचे हैं तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो ऐसे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल मार्कशीट के आधार पर ही अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट है आवासीय प्रमाण पत्र। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है ब्लॉक लेवल वाला। अगर आपने ब्लॉक लेवल पे यानी कि आरओ लेवल पे आपने अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लिया है तो ये चलेगा। जाति प्रमाण पत्र भी ब्लॉक लेवल पे यानी कि आरओ लेवल वाला कोटि वाले अभ्यर्थी के लिए, यानी कि जाति प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों के लिए आवश्यक है जो कि रिजर्व कैटेगरी में आते हैं और उनको रिजर्वेशन का लाभ लेना होता है। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ब्लॉक लेवल वाला, ये भी उन्हीं लोगों के लिए है जो केवल रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र सिर्फ दिव्यांग के लिए, जो लोग दिव्यांग है वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपना बनवा लेंगे। और नेक्स्ट है फोटोग्राफ नवीनतम रंगीन। ये काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा कि अपना रिसेंट जो है हाल का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, वरना ऐसा होता है कि आप में से कई लोग क्या करते हैं कि अपने बचपन का फ़ोटो लगा देते हैं। उम्र भले 55 की हो गई हो लेकिन फ़ोटो वे बचपन का लगा देते हैं और जब मैच नहीं करता है चेहरा तो वहाँ पे परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए ज़्यादा नहीं लगेगा पैसा, 60 रुपये में मेरा ख्याल है आपको 4 से 8 पीस फ़ोटो मिल जाएगा। खिंचवा लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं है। और फ़ोटो जब आप खिंचवाएंगे तो ध्यान में रखेंगे कि आपने टोपी पहना हुआ नहीं हो, या फिर कोई महिला है तो अपने सर पे दुपट्टा हो, स्कार्फ हो, चुनरी हो, ये सब आप नहीं लगाएंगे। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो ठीक है, अगर लेंस लगाते हैं तो चश्मा खोल के भी आप खिंचवा सकते हैं फ़ोटो। इसके अलावा आपका फ़ोटो नवीनतम होना चाहिए, रिसेंट का होना चाहिए, रंगीन फ़ोटो आपका होना चाहिए, इसकी ही ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे प्रमाण पत्र हैं जो कि आप लोगों को जरूरी पड़ेगा 7वें चरण में। अगर इनमें से
एक की भी कमी हो तो समस्या हो सकती है। एक बात और आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो आप लोग में से बार बार लोग प्रश्न करते हैं कि क्या EWS प्रमाण पत्र हम बनवा लें। ध्यान रखिए, EWS प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों के लिए है जिनको जो कमजोर रूप से आर्थिक वर्ग में आते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त हैं तो ऐसा प्रयास भूल के भी मत कीजिए कि फर्जी तरीके से EWS प्रमाण पत्र हो या SC ST का प्रमाण पत्र हो या EBC BC का प्रमाण पत्र हो, ये बनवाने का प्रयास मत कीजिए। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जिन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र फर्जी बनाया था, उन लोगों को भी नौकरी के 6 महीने के बाद निकाल दिया गया है नौकरी से। इसलिए इससे तो बेहतर हो, सीटें बहुत है मेरे भाई, लगभग 80,000 से 1 लाख सीटें रहेंगी। तो इतने में कम अंक वालों का भी 60 से ऊपर जिनका है उनका होने का चांस बनेगा। तो आप फर्जीवाड़ा क्यों करना चाहते हैं? ऐसे में फर्जीवाड़े में आप पकड़े जाएंगे तो पूरी उम्र के लिए आपके कैरेक्टर पर भी दाग लग जाएगा और नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, संपत्ति का कुर्की जब्ती भी आगे होगा और 7 साल जेल की भी सजा है। इसलिए ऐसा कोई प्रयास आप लोग ना करें। सीटें पर्याप्त है, सीटें कम रहती तो आप टेंशन में आते। इसीलिए ये सलाह है, बाकी मानना ना मानना तो आपका काम है। और अंत में कुछ और बातें बता देते हैं आप लोग को। जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र वगैरह हम लोग का है, तो ये हम लोगों ने बनवा लिया है DM लेवल पे बनवा लिया है, या फिर एक और लेवल होता है आपको ब्लॉक लेवल और DM लेवल के ऊपर, अभी जस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तुरंत दिमाग में नहीं आ रहा है, तो उस लेवल का बनवा लिया है। तो इससे कोई समस्या नहीं होगी। आपको जिस लेवल का भी बनवाया है वो पूर्णतः मान्य है, आप उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात है कि आवासीय प्रमाण पत्र और डोमिसाइल प्रमाण पत्र में क्या अंतर है। बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र हो या डोमिसाइल प्रमाण पत्र हो, दोनों एक ही। अन्य राज्यों में ऐसा जरूर होता है कि आवासीय प्रमाण पत्र डोमिसाइल प्रमाण पत्र से अलग होता है, लेकिन बिहार में दोनों एक ही है। इसलिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र का